बड़ी खबर है, मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है सवर्णों को 10% आरक्षण पर। उन्होंने कहा राज्य में सवर्णों को जल्द आरक्षण मिलेगा, लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण आरक्षण लागू होगा। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह में 1508 पॉजिटिव केसेस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में विशेष स्क्रीनिंग अभियान चला रहा है, जो 25 जनवरी तक चलेगा। ये टीम स्क्रीनिंग के साथ ही दवा भी बांट रही है। इन दिनों स्वाइन फ्लू की चपेट में पूरा प्रदेश आ चुका है। दौसा जिला भी अछूता नहीं है। दौसा में अभी तक 21 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आए। लगातार तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के कहर को देखते हुए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अस्पतालों में काढ़ा पिलाने के निर्देश दिए। की व्यवस्था जो आयुर्वेद विभाग द्वारा की जा रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो उनको सीएससी से टाई अप करने को कहा गया है, क्योंकि अभी तक जितने भी केस सामने आए हैं उनमें यह देखने में आया है कि किसी न किसी रूप में जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी और बीमारी के इलाज के लिए, उनको यह इन्फेक्शन पकड़ने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हॉस्पिटल में हर तरह के इन्फेक्शन पकड़ने की संभावना रहती है। तो जिनकी इम्यूनिटी लो है वो अगर हॉस्पिटल में किसी और वजह से भी जा रहे हैं तो ऐसा संभव है कि वो ये इन्फेक्शन पकड़ लें। तो हमने आयुर्वेद विभाग से ये कहा है कि सभी सीएससीज और पीएससीज पे विशेष तौर पे काढ़ा पिलाने की व्यवस्था कैंप लगा के की जाए, ताकि जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं उनको इम्यूनिटी उनकी बढ़ाई जा सके। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर नए ड्रीम ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस तरह पूरी सब्जी के जायके का लुत्फ उठाया, दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पूरी प्रेम देखिए। सर्द मौसम में फुलेरा रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस तरह पूरी सब्जी के जायके का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ मंत्री जी को पूरी सब्जी का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने भरपेट पूरी सब्जी खाई। मौका था फुलेरा रेलवे स्टेशन से नए डेमू ट्रेन के उद्घाटन का, जहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने नए जयपुर अजमेर डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मंत्री जी प्लेटफॉर्म पर लगे स्टॉल पर पहुंचे और जमकर पूरी सब्जी खाई। आज स्टेशन आए थे, रात का समय हो गया खाने का, तो हमारे विधायक साहब ने यहाँ पर निर्मल जी, इन्होंने जो पूड़ी आलू की एक जो दुकान थी वहाँ जाकर हमने उसका वहाँ नाश्ता खाना खाया। तो मुझे याद है जब सेना में होते थे तो जनरल कंपार्टमेंट में कई बार होते थे, रिजर्वेशन नहीं होता था, तुरंत जाना पड़ता था। तो ऐसे ही हम रास्ते से स्टेशन पे उतर के इन्हीं ठेलों से, इन्हीं दुकानों से खाते थे। और इसका ट्रेन में जब सफर करते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो दुकानें होती हैं इनका स्वाद ही कुछ और होता है। फुलेरा स्टेशन से रवाना हुई जयपुर अजमेर डेमू ट्रेन से अब यात्रियों का सफर करना काफी आसान हो जाएगा। खास तौर पर कम दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को इस डेमू ट्रेन के शुरू होने से काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस ट्रेन को चलाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। तो वहीं इस मौके पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूरी सब्जी के जायके का लुत्फ उठाकर अपने आर्मी के दिनों की याद को भी ताज़ा किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क का क्रेज बढ़ रहा है। लोगों में से लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मरुधरा में नेचुरल ब्यूटी का नजारा, बढ़ रहा है नेचुरल टूरिज्म का क्रेज। जंगल में होगा अब मंगल मंगल, पधारो बहारो देश। जी हां, मरुधरा की सरजमी पर वैसे तो कुदरत की खूबसूरती बेपनाह है, लेकिन वन विभाग के कदम से नेचुरल ब्यूटी में 4 चांद लग रहे हैं। यही वजह है कि आजकल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को लेकर क्या बड़े और क्या छोटे, सब में खासा क्रेज देखा जा रहा है।
नेचुरल ब्यूटी का दीदार और जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। अक्टूबर से जब लाइन सफारी स्टार्ट हुई है तो काफ़ी वंडरफुल रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिला है। यहाँ ऑफ डे जो होता है जो पब्लिक, उस दिन काफ़ी करीब 500-400 लोग करीब लाइन सफारी विजिट करते हैं और काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स पब्लिक को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि जानकारी मिल रही है कि वन्य जीवों प्रति उनको काफ़ी सजगता बढ़ रही है। नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग का बायोलॉजिकल पार्क को बढ़ावा देने का आइडिया काफी हिट साबित हो रहा है। नाहरगढ़ पार्क में साल दर साल टूरिज्म में इजाफा हो रहा है। ये पार्क साल 2016 में तैयार हुआ था और यहाँ शेर और बाघ के शावकों के आने से लोगों की भीड़ और भी बढ़ने लगी है। वन विभाग के मुताबिक ये पार्क 2016 में तैयार हुआ था। 2.5 साल में 6 करोड़ की कमाई हो चुकी है। 15 लाख लोग बायोलॉजिकल पार्क घूम चुके हैं। पहले साल 3.5 लाख पर्यटक आए, दूसरे साल 5 लाख पर्यटक आए, जबकि तीसरे साल पर्यटकों की संख्या 7 लाख हुई। शेर के शावक आने से बढ़ा आकर्षण। लायन सफारी के लिए भी पर्यटक बढ़े हैं। टाइगर सफारी में बाघों को घूमते देख सकेंगे। एक्सोटिक पार्क में जिराफ, ज़ेब्रा, दरियाई घोड़ा और गैंडा देख सकेंगे। राजस्थान में जयपुर के अंदर एक जूलॉजिकल पार्क, फिर लायन सफारी और लेपर्ड सफारी, एक तीन चीज़ें भी हैं और निकट भविष्य में हो सकता है टाइगर सफारी का भी हम लोग प्रपोजल बनाया हुआ है, वो भी अगले साल हो सकता है। संभावना है कि हम इसको भी चालू करेंगे। बायोलॉजिकल पार्क से मिल रहे अच्छे रिस्पांस से वन विभाग गदगद है, लिहाजा इसको और बढ़ावा देने की योजना बना रही है। और साथ ही अहम बात ये भी है कि इससे लोगों में जानवरों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जबकि वन विभाग को पार्क से खासी कमाई हो रही है। यहाँ पर लॉयन की और टाइगर की ब्रीडिंग होने के बाद और ज़्यादा लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और वन विभाग का प्रयास है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए और पर्यावरण और वन्यजीव के बारे में उन्हें जागरूक करने के साथ साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट की जाए। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। इस वक्त डिप्टी सीएम सचिन पायलट क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए जानते हैं। That's missing. So I'm not saying the policies are. You see, again, let me make the statement, Vasu. For both the government and the BJP, policies are a continuation of every government, right? So when new government comes in place, we'll have somewhat the same policies, foreign policy, economic policy. That's not the problem. For Mr. Modi and his government, the problem is the politics of it. It's not the policy making, it's the politics. It's this whole Kabristan, Shamshan Ghat and Yogi Adityanath. She just asked you to name one scheme, yeah. Since we're on the subject. By the way, you also believe that he was opposed to the Aadhaar card initially, and now they say nothing happened without Okay. But since we're on the subject of Modi, tell me one thing about Mr. Modi you admire. Can't be all bad. One thing. I think he doesn't tire when he travels. I've seen that. He doesn't. But doing that sincerely. I think it's sincere. But I travel quite a bit, but it's different because I usually fly Indigo and Jet. But otherwise, he has a much more comfortable plane. So I guess he doesn't tire as much as I do. There's this young person here. Yeah. Yes. Yeah. Hello. ध्यान से, शांति से. He might say anything. My question is that since the Congress has come in Rajasthan, the roads are more dirty than ever. Why is that? Roads are what? दोबारा बोलो. More dirty. More dirty. Roads are more dirty. From the mouths of babes. Well, I don't know if they are more dirty, but I can tell you one thing, that it's only been 3 or 4 weeks since abhi sarkar ko bane hue, and we will make sure that we may not do the Swachh Bharat like Mr. Modi wants, but we try and clean up the roads as best as we can, especially around the schools area. Okay, I got so many hands. Yes, lady at the back. I thought आपने बोला pretty, not dirty. You said dirty or pretty? Dirty. I said pretty. Roads are getting. Now you're twisting your Just kidding. मेरा सवाल आपने अभी तो बोला कि मेरे जैसे 41 ईयर वाले का भी जमाना नहीं है, 27 साल के यंगस्टर्स का जमाना है, तो फिर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर तो पहले नंबर पे आपको बनना चाहिए था। ऐसा है कि मेरे को जो काम दिया था ना 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कि सरकार बनानी है, मुझे नहीं कहा था कि आपको क्या बनना है, सरकार बनानी है। तो मुझे खुशी है, तृप्ति है, संतोष है
कि मुझे अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी मिली सबके सहयोग के साथ। और आज भी मुझे जो पद मिला है, देखो जिसको जो मौका मिले उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करे तो आगे मौका मिलेगा। तो मुझे अभी काम करना है और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है ढंग से निभाऊंगा उसको। बढ़िया, बिल्कुल सेफ सचिन पायलट जैसा आपको आंसर मिला। अगर आपको उम्मीद थी कि कोई दूसरा किसी का आंसर मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। Let's have some, मुझे इतनी ट्रेनिंग मिली एनडीटीवी में बात करते करते कि मैं सारी बैटिंग बॉलिंग ढंग से कर लेता हूँ। Let's get some questions from this side. They're feeling a bit neglected. Yes, and I think we just have time for 2 more questions. Hi sir, congratulations on the win in Rajasthan. Though I would have personally liked you to come here as a CM, not deputy CM, but we'll let bygones be bygones. My question is, sir, across the world and in India, the right-wing political parties are winning across. Don't you think it's a failure of the liberal parties like yourself to engage with the voters? And if you think that's the fault, what are you doing next to change this trend? I think there is some global trend also. I think there are many right-wing parties in Europe that have now gained strength. I don't want to talk about Mr. Donald Trump because that's a whole different discussion. Even in parts of Asia. But I don't think it's the fault of any party. It's the theme of our times, right? So there is a lot of nationalistic fervor being roped into political debates, and the brass tacks issues of jobs, employment, agrarian crisis, and such are not being talked about as much. But I do take the point that if you were more robust in our campaigning, if you were more ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर मच रहे घमासान के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। सुनील अरोड़ा ने साफ किया कि अब बैलेट पेपर के युग में वापस नहीं लौटेंगे, इससे अब चुनाव नहीं होंगे। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया। You're all very learned people. My simple question is that if the result is X, EVM is right. If the result turns out to be Y, the EVM is faulted. Why have we kind of made a machine, and that too manufactured under highly secure conditions by the 2 PSUs who are doing a lot of work for the defense establishment of our country? Why have we made it like a football and are doing a motivated kind of slugfest over it? It's for this distinguished gathering to judge this. However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling staff on the ground. खेती का गंभीर होता संकट किसानों के साथ सरकार की सेहत भी न खराब कर दे, इसके लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कुछ खास करने के संकेत मिल रहे हैं। बजट में किसानों समेत पूरे ग्रामीण इलाकों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान संभव है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, किसानों के लिए बड़ी राहत का इंतजार। क्या गांव के आएंगे अच्छे दिन? खेतों से लेकर मंडी तक हैरान परेशान किसान को इस बार बजट से क्या मिलेगा? हर साल की तरह ये चर्चा फिर जोर पकड़ रही है, लेकिन राजस्थान समेत 3 राज्यों में ग्रामीण नाराजगी झेलने के बाद अब केंद्र की एनडीए सरकार इसे दूर करने की कवायद में लगी है। सरकार की ओर से हुई कोशिशों के बावजूद 2014 से किसान अपनी आमदनी दोगुनी होने का इंतजार कर रहा है। वहीं 2015 से लगातार कमजोर मानसून ने भी किसानों की मुश्किल बढ़ाई है, तो खाद्यान्न की कीमतों का निचले स्तर पर बना रहना भी खेती के संकट के तौर पर देखा जा रहा है। देश का किसान कर्ज के मकड़जाल में है। हालांकि जानकार बताते हैं कि कर्ज माफी कृषि संकट का हल नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सरकार किसानों के लिए कुछ खास पैकेज का ऐलान कर सकती है।
बजट में कृषि सब्सिडी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। तो उर्वरक, बिजली, फसल बीमा, सिंचाई और ब्याज में रियायत का प्रावधान भी संभव है। इस योजना पर 70,000 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आ सकता है। वहीं किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए की सालाना मदद के प्रावधान पर भी विचार हो रहा है। तो बजट में किसानों को कम इंटरेस्ट पर तेजी से लोन देने सहित कई ऐलान भी संभव हैं। लेकिन सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, मोदी सरकार पूरे ग्रामीण इलाके के लिए राहत पैकेज पर विचार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। ग्रामीण सड़क योजना के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बड़े पैकेज का ऐलान संभव है। तो ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माने जाने वाली मनरेगा की राशि में भी सरकार बढ़ोतरी कर ग्रामीण मतदाताओं को खुश कर सकती है। पिछले साल मनरेगा के मद में सरकार ने 55,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया था। साफ है कि रोजगार की कमी से जूझते गांवों में सरकार बजट प्रावधान के तौर पर लोगों की नाराजगी कम करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कर्नाटक से लेकर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव ने साफ कर दिया है कि चुनाव परिणामों पर मध्यम वर्ग की नाराजगी से कहीं ज्यादा अब ग्रामीण इलाकों की नाराजगी असर डालने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजस्थान विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। एडम ब्लॉक बंद कर सभी कर्मचारी बाहर निकल आए। दोपहर 1 बजे तक एडम ब्लॉक को बंद किया गया है। पदोन्नति की मांग को लेकर ये कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदर्शन हो रहा है। विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान का डंका बजाए लगातार तीसरे साल राजस्थान को पुरस्कार मिला है। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिलों को भी पुरस्कार मिला है। लिंगानुपात बढ़ाने के लिए, माफ कीजिएगा, लिंगानुपात में बेहतर प्रदर्शन को लेकर झुंझुनू को यह पुरस्कार मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में हनुमानगढ़ को पुरस्कार मिलेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।